दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो महादेव की कृपा से और माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनको एक महिला ने काफ़ी उनको प्रभावित करके रखे हैं। जिस महिला से वो प्यार करते हैं, वो महिला उनसे प्यार के नाम पे उनसे धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, जो महाकाल को मानते हैं वो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो दोस्तों चलिए हम बिना देर की शुरुआत करते हैं। आपके कीमती समय ज़्यादा हम नहीं लेंगे, लेकिन ये भी एक कीमती ही है दोस्तों। तो दोस्तों, जो वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो मन से काफ़ी शानदार होते हैं और उनके दिल काफ़ी बेहतर होते हैं। और इन्हीं वजह से वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उनको कोई भी धोखा देके आसानी से चले जाते हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जो हैं वो लेते हैं तो बहुत दिल से लेते हैं, और किसी को मानते भी हैं तो बहुत दिल से मानते हैं, नहीं तो फिर वो दिमाग से भी नहीं मानते हैं। तो बहुत कोई ऐसे होते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, प्यार के चक्कर में कोई ऐसे उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो लड़कियां या लड़के सोचते हैं कि नहीं, हम उससे धोखा दे के जा रहे हैं, लेकिन वो उसे धोखा नहीं दे रहे हैं, वो खुद को अपने आप को धोखा दे के जा रहे हैं। बहुत लड़कियां सोचती है कि नहीं, हम इनसे लगातार इतने समय से प्यार कर रहे हैं, सिर्फ मन में चल रहा होता है कि उनके पैसे लेके प्यार करते हैं। तो जैसे उनके पैसे थोड़े कम पड़ जाते हैं, उसके बाद उस लड़की धीरे धीरे उसको छोड़ के दूसरे लड़के के साथ सेट हो जाती है। तो वैसा ही कहीं लड़कों में भी होते हैं। तो लड़के का भी नेचर सेम उसी प्रकार के होते हैं, क्योंकि कोई लड़की ज़्यादा सुंदर होती है तो उसके तरफ ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, और उनसे यदि कुछ हासिल करने का होता है तो लड़के उनसे हासिल कर लेते हैं। और धीरे धीरे जैसे उनकी खूबसूरती थोड़ी कम होती है, वो छोड़ के फिर दूसरे लड़के की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन आजकल ये मानने को कोई तैयार ही नहीं रहते हैं। एक दूसरे को धोखा देना ये उसकी प्रोफेशनल बन गई है, और आगे चलकर भी वो कुछ कर नहीं पाते हैं और सिर्फ वो धोखे में ही रह जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, तो कोई यदि यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का या अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहा होता है, कोई भी लड़का, आप गौर से देखिएगा कि जब तक वो एग्ज़ाम के करीब नहीं पहुंचता है तब तक ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। और जैसे जैसे वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा और एग्ज़ाम यानी अपनी मंजिल के पास जैसे जैसे पहुंचेगा, उसके पास एक से एक परी आके भिड़ जाएगी उनसे प्यार का नाटक में। लेकिन वो उनसे प्यार करने नहीं आई है, वो सरस्वती माँ भेजी है उनका परीक्षा लेने के लिए। तो लड़के क्या करते हैं, वो अपने मंजिल को छोड़ के भटक जाते हैं इनके बातों में। और फिर जैसे अपने मंजिल से भटकते हैं दोस्तों, वो प्यार, उनके जो प्यार होती है, जो लड़की होती है, वो भी छोड़ के चली जाती है। फिर लड़के डिप्रेशन में आ जाते हैं और कोई खौफनाक कदम उठा लेते हैं, जिसके कारण से उनको काफ़ी नुकसान होती है। तो दोस्तों, आजकल के समय में प्यार बहुत कम होती है। 1% सही है लोग, बाकी सब गोरी चमड़ी से प्यार करते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। तो अभी के समय में यदि आप अपना मंजिल हासिल करना चाहते हैं तो फिर ये सब फालतू भटकाव अपने दिमाग में ना आने दें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि कई बार लड़के औरत या फिर लड़की के उनके बॉडी देखने से ऐसे आकर्षित होते हैं जैसे उनको लग रहा होता है कि हमें जन्नत मिल गया है। तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक होते हैं उनके साथ यही स्थितियां हैं। वो क्या करते हैं कि कोई, जैसे कि महिलाएं थोड़ी हॉट लगती हैं तो लड़के वो हॉट के पीछे पागल हो जाते हैं, फिर अपनी प्रोफेशनल उनकी जो लाइफ होती है वो भूल जाते हैं, फिर उनके पीछे दीवाने हो जाते हैं। और दीवाने हो जाने के बाद क्या होता है कि उनको धोखा मिलता है, क्योंकि वो एक के साथ नहीं, कई के साथ वो प्रेम संबंध उनका है, कई के साथ उनका फिजिकल रिलेशन है, जिसके कारण से उसके बॉडी का स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाता है। अब बॉडी का स्ट्रक्चर जैसे चेंज होता है,
लड़के ज़्यादा उनको पसंद करते हैं, ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं उनके तरफ, और फिर अपनी पढ़ाई, उनके जो पढ़ाई लिखाई है, वो जो व्यापार है या व्यवसायिक जीवन है, जो भी है वो सारे झोंक देते हैं उस महिला में। तो उनको ये पता नहीं चलता, धीरे धीरे उनको लत लग जाते हैं और उनको ये पता नहीं होता है कि उनको लगता है कि ये मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपके पैसे से प्यार करते हैं। जैसे आपके पैसे समाप्त हो जाएंगे फिर वो लात मार के चली जाएगी। और बहुत कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में पत्नी काफ़ी सुंदर होती है लेकिन उसका कद्र नहीं करते हैं, उसका कद्र नहीं करेंगे, और फिर बाहर की महिलाएं सिर्फ उसका बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का ढांचा भी देख लेंगे, थोड़ी अलग कैटेगरी की लग रही होती हैं। जो महिलाएं 10 मर्द के साथ सेक्स करेगी, 10 के साथ फिजिकल रिलेशन में रहेगी, कंफर्म है 100% है कि उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा और वो हॉट लगने लगेगी। तो जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा उनके ऊपर आकर्षित होते हैं और फिर अपनी पत्नी को वो ठुकरा देते हैं, फिर मारपीट करते हैं, अभद्रता के साथ अपनी पत्नी के साथ पेश आते हैं। तो जैसे जैसे उनकी जो जम्मा पूंजी होती है वो उस महिला उसको चूस लेती है, चूस लेने के बाद फिर लात मार देती है, तो फिर वो घर में वही पत्नी के पास वो आके रोते गिड़गिड़ाते हैं कि नहीं, आप ही मेरी जीवन हो, आप ही मेरी ज़िंदगी हो, आप ही मेरी सब कुछ हो, सुबह शाम सब। उससे जो लड़के का ढांचा ये ड्रामा होता है वो करना फिर प्रारंभ कर देता है और फिर अपनी पत्नी के साथ सेट हो जाता है। आखिर वो पत्नी है, पत्नी को वेद शास्त्र में अर्धांगिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आधे अंग की मालिक होती है। लेकिन आजकल के जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के पास चुपड़ी चापड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो उसके मन में कुछ और भी रहते हैं। वो जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है उसको डायरेक्ट वो बोलते हैं कि नहीं हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे ये करते वो करते, लेकिन उनका जो संबंध होता है वो किसी गैर महिला के साथ भी होता है। तो दोस्तों, तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहनी है क्योंकि घर बर्बाद करने की ये मुख्य कारण है। और लोग क्या करते हैं कि अपने जो जमा पूंजी होती है, जो मेहनत होती है, उनको छोड़ के वो उनके पीछे भागना प्रारंभ कर देते हैं। तो जितने सारे धन संपत्ति होते हैं सारे उसके चरणों में ले जाके रख देते हैं और फिर उसमें समा जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कई बार ऐसे लड़कों के साथ होता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ अक्सर होते हैं कोई एक लड़की ज़िंदगी में आते हैं जिसके 4-5 बॉयफ्रेंड होते हैं और फिर वो उसको ज़िंदगी में आते हैं और प्यार का नाटक करते हैं और फिर उनको प्रपोज करते हैं। तो लड़के जो वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो दिल से थोड़ा कोमल होते हैं, वो भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं और दयालु भी होते हैं। तो किन्हीं के प्रति लगता है कि नहीं ये चीज़ हमारे पास है तो हमको शेयर करना चाहिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, उसके बातों में आ जाते हैं, फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर कुछ दिन सही चलता है, अच्छे से चल जाता है और वो लड़की क्या करती है कि वो डायरेक्ट कुछ दिन के बाद वो फिजिकल में आ जाती है, किस विस करना प्रारंभ कर देती है, जिससे कि लड़के और आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन लड़के को ये पता नहीं चलता कि हम धोखा खा रहे हैं। उसके बाद इसने क्या करते हैं, कुछ दिनों के बाद एक फ़ोन पे बोलते हैं कि आज मेरे भैया ने हमारे फ़ोन को चेक कर लिए, आज मेरे इसने फ़ोन देख लिए तो हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद फिर वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी आपके पास कि नहीं आपके बिना हम कैसे जिएंगे, आपसे प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ड्रामा करना प्रारंभ हो जाएगा। तो कई बार आपको ऐसी घटना से रूबरू होना पड़ेगा और लास्ट में जब आपको आपकी ज़िंदगी से बर्बाद कर देगी, सारे पटरी से आपको उतार दे लेगी, जो आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उससे भटकाव कर दे लेगी, फिर जो उसके पुराने वाले बॉयफ्रेंड थे उसके साथ सेट हो जाएंगे। तो इसलिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध हम करते हैं वो इन सब चक्कर में ना पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो जीवन आपके घन चक्कर में फंसे रह जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर ज़िंदगी भर माँ बाप कोसते रहेंगे। क्योंकि आजकल सारी लड़कियां सुंदर होती है और कोई भी लड़की से यदि आपकी शादी होती है बाद में तो एक लड़की के पीछे कम से कम 3,000 रुपये प्रतिदिन खर्च होती है। चाहे वो शॉपिंग करने जाए या मॉल जाए या घूमने फिरने कहीं भी जाएंगे तो वो पैसे ही उड़ते हैं।
इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी के स्टूडेंट हों या स्टेट पीसीएस के हों या फिर आप एसएससी, रेलवे या ग्रुप डी या एमटीएस किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, वो अच्छे से तैयारी कर लें और फिर अपनी प्रतियोगी परीक्षा लिखें और ज्वाइनिंग लेटर लेके ज्वाइन करें और फिर एक अच्छी सी लड़की देके शादी कर लें। इन सब चीज़ों में ना पड़े तो बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे लड़कियां आकर्षित पुरुष के ऊपर कैसे होते हैं। आजकल की जो लड़कियां होती हैं वो मुर्गे की तरह बाल होते हैं, वो कलर करा लेते हैं, मुर्गे की तरह बाल ऊपर कर लेते हैं, पीछे थोड़ी सी बाल करा लेते हैं, ऐसे कछुए वाला बाल कटिंग कराते हैं और R15, अपाची, पल्सर और महंगे महंगे जो बाइक होते हैं, बुलेट, रॉयल इनफील्ड के अच्छे क्वालिटी वाले बाइक लेके यूं राइडिंग करते रहते हैं, स्टाइल मारते रहते हैं। तो लड़कियां इन लम्फट लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं और ये लम्फट लोगों को पसंद करने के इसके वजह होता है कि इन लोगों में जाके फंस जाती हैं और एक बार फंस जाती है, लेकिन वो नहीं देखती है कि उनको लगता है कि ज़िंदगी इतना सा ही है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ज़िंदगी कितनी बड़ी है। तो ज़िंदगी से आप भागिए नहीं, ज़िंदगी से लड़ना सीखिए और दूसरों पे आश्रित मत रहिए कि हम वो लड़के के पास इतने पैसे हैं, इतने बाइक हैं, तो हम उस लड़के के साथ सेट हो जाएंगे तो हमें लोग अच्छे कहेंगे। आजकल आप लोगों से भी हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग ऐसा बनने का प्रयास करें जिससे कि आपको अपने नाम से जाने। ये कोई नहीं जाने कि वो फलना की गर्लफ्रेंड है, वो फलने की बेटी है, ये नहीं जाने कि जैसे कि आपकी रीमा, सीमा, टीमा, एनडीटीसी कोई भी नाम आपका हो, जाने कि ये सीमा बिटिया है डीएसपी बनी हुई है, सीमा बिटिया है आईपीएस बनी हुई है, सोनी बिटिया आईपीएस बनी है। तो आपको ऐसा कर्म करना है जिससे कि आपके नाम से लोग जाने। आपकी जो प्रोफेशनल जीवन है आप इस तरह से आपको जानेगा ताकि कि आप अपने नाम के साथ साथ दुनिया का भी नाम रोशन कर सकेंगे, अपने माँ बाप के भी नाम रोशन कर सकेंगे। क्योंकि आजकल के समय में कितने मुश्किल से बाप माँ पढ़ाते हैं और उनके बाद भी बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, जिसके कारण से माँ बाप की भावनाओं को ठेस पहुँचती है, लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं। एक चंद मिनट के प्यार के कारण से माँ बाप को छोड़ के अलग हो जाते हैं। तो आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोगों को ऐसी नहीं करनी है और पढ़ लिख के अच्छे बने और अच्छे बनने का प्रयास करें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि ऐसे भी वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनकी जो मुख्य ग्रह होते हैं वो मंगल ग्रह हैं और मंगल ग्रह उन लोगों के प्रति छाए हुए रहते हैं, जिसके कारण से उनको हर चीज़ में सफलता प्राप्त होती है और आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए कि ये सब फालतू चक्कर में नहीं फंसनी है, आकर्षित नहीं होनी। क्योंकि आजकल के जो लड़के भी होते हैं वो सिर्फ लड़कियां के साथ उसकी सुंदरता देख के फंसते हैं और प्यार के नाटक करके कुछ दिन तक फिजिकल बना लेते हैं, बाबू सोना करके, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। और छोड़ देने के बाद फिर लड़कियां भी डिप्रेशन में आ जाती है, फिर उनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो उनका जो ढांचा है वो चेंज हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, फिर कोई दूसरे भी उनको कम पसंद करने लगते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से आपको भी बचनी है और अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट किन्हीं के हवाले मत कर देना। ये सब प्यार नहीं, ये सब एक झूठा नाटक ड्रामा होता है। यदि प्यार करना है तो कृष्ण से करें, महाकाल से करें, जिनसे कि आपको काफ़ी फ़ायदा भी होने वाला है। आप प्यार यदि करनी है तो सबसे बेहतर होगा लड़कियों के लिए कृष्ण महाराज से प्यार करिए, कृष्ण भगवान से मानिए, देखिए वो कहाँ तक आपको ले जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस तरह के महिला और पुरुष से आप लोगों को सावधान रहनी है, अपनी ज़िंदगी की जो पटरी है वो आगे बढ़ानी है और ज़िंदगी में कुछ करनी है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके व्यापारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, दीर्घकालिक प्रयासों को छोटे हिस्सों में आगे बढ़ाएं, अच्छे समय के अल्पकालिक भागों पर फोकस करना होगा। सकारात्मक समय अवधि का जो लाभ है उसको आप उठाते रहिए और शुरुआत में शनिदेव का कुंभ में प्रवेश के साथ चौथा ढैया का कार्य प्रभावित रहेगा थोड़ी सी, और जिद और जल्दबाजी से कोई काम नहीं करें। दोस्तों, एक कहावत है, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है।
तो दोस्तों यदि आपसे कोई प्यार की भाषा में भी यदि जल्दबाजी में यदि कोई आपसे सेट हो रहा है तो समझ जाना कि ये गड़बड़ है। ये ज़्यादा दिन जो जल्दीबाजी में किसी को अपना लेते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, और परिश्रम करके यदि किसी चीज़ को हासिल किया जाता है तो वो लंबे समय तक बरकरार टिके हुए रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि किसी के भावनाओं में बहना नहीं है, और जो छोटी मोटी राहु केतु के वजह से आपको नुकसान उठानी पड़ती है कि आप लाख प्रयास करने के बाद आपको सफलता नहीं प्राप्त होती है, तो इनके भी उपाय हैं। आप क्या करना है, एक छोटे से लोहे के टुकड़े लेके आप बहते हुए जल में उसे प्रभावित कर दें, बहा दें दोस्तों, या फिर एक चुटकी भर सिंदूर ले लें, उससे 5 रुपये का सिक्के डाल के उसे भी प्रभावित बहते हुए जल में कर दें। जो भी काम आपके बिगड़े हुए हैं वो बनेंगे दोस्तों। इसके अतिरिक्त आपको क्या करनी है, शनिवार के दिन शनि मंदिर अवश्य आएँ, और शनि मंदिर में शनि महाराज के ऊपर सरसों के तेल चढ़ाएं और तिल के तेल का दीपक जलाएं दोस्तों, और मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर में लड्डू के भोग अर्पित करें दोस्तों। और भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर बनता है दोस्तों। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर अवश्य जाएं और बेसन के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं दोस्तों। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सूर्य भगवान को ऐसे तो दोस्तों नहाना तो पड़ता ही है हम लोगों को प्रतिदिन, तो बस एक छोटी सी उपाय, एक तांबे के लोटे लेना है और एक तांबे के लोटे में 1 लोटे जल लें और उसमें थोड़ी सी गुड़ डाल के सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ दें दोस्तों। इससे भी जो आपको काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगी और हर काम में आपको सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। इसके अतिरिक्त यदि हो सके तो आपको क्या करनी है, मंगलवार और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो दोस्तों वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उनके छोटी छोटी तकलीफ के कारण से उनको बड़े नुकसान उठाने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों और एक आपके कुंडली में सर्पकाल के दोष हैं, सर्पकाल दोष हैं, जिसके कारण से सर्पकाल के दोष इस सप्ताह में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन चंडाल दोष जो हैं वो थोड़ी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और नुकसान आपको किसी भी वाहन के एक्सीडेंट के रूप में या किसी दुर्घटनावश आपको पहुंचा सकते हैं। तो आपको थोड़ी सावधान रहनी है। और चांडाल दोष के बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो आप उन वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चांडाल दोष का हम पूरा उपाय बता दिए हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त आपके अपने लोग ही आपको आहत पहुंचाते हैं। आप जिन पे भरोसा करते हैं वही आपका भरोसा तोड़ देते हैं। आप जिन लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं वही आपको नुकसान पहुंचाते हैं, और बार बार ठोकर खिलाने का काम वही करते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है हमारा कि आप लोग किसी पे भरोसा ना करें, ट्रस्ट ना करें। यदि किसी पे आप ट्रस्ट करते हैं तो आप उस पर बाज वाली नज़र अवश्य रखें दोस्तों, नहीं तो आपको किसी दिन ऐसे इतने बड़े नुकसान में धकेल देंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाइएगा। और प्यार पे तो आप भूल के भी कभी भरोसा ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा दोस्तों, क्योंकि प्यार के कारण से आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। डिप्रेशन में आने के बाद आप पागल भी हो सकते हैं दोस्तों। तो चांडाल दोस्त जो है वो किसी न किसी रूप में आपको नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए प्यार पे भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। यदि वो जो बात वो बोल रही है बस उसी बातों में उसको जवाब दे देनी है, और ज़्यादा उनके अंदर प्रवेश नहीं करनी है, ज़्यादा उनके अंदर प्रवेश नहीं करनी है। और जो चरित्रहीन महिला है उनसे बचना होगा, जो चरित्रहीन पुरुष है उनसे भी आप लोगों को बचना होगा। तभी जो है वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका कल्याण हो सकेगा, नहीं तो फिर उनको बर्बादी के कगार पे ले जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना नीचे उतर जाए, लेकिन कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि चित्रगुप्त महाराज वहाँ पे सबके जो न्याय के काम करते हैं वो मेंशन करके रखते हैं। इसीलिए आप लोगों को थोड़ी सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप लोगों को और एक विनती करनी है कि मंगलवार, शनिवार और गुरुवार के दिन घर में मीट मछली नहीं बनानी है, और ना ही खानी है, और ना ही शराब का सेवन करना है।
और जो पुरुष जिनको वेश्याओं का आदत लगी हुई है वो वेश्यालय ना जाए तो बेहतर होगा, मंगलवार, शनिवार और गुरुवार के दिन। नहीं तो फिर आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। इसके अतिरिक्त आप प्रत्येक दिन कुमकुम या फिर हल्दी चंदन के तिलक अवश्य लगाएं दोस्तों, जिससे कि आपके जो बने काम हैं वो जो बिगड़े काम हैं दोस्तों वो बनेंगे और आप सकारात्मक की ओर जाएंगे दोस्तों। कभी किसी भी तरह का नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप प्रतिदिन कौवे को यदि एक रोटी खिलाते हैं तो जो दुर्घटना आपके साथ बड़ी दुर्घटना होने वाली होती है वो दुर्घटना से आप सेफ रहिएगा, और जो आपके कुंडली में दोष हैं वो जो दोष हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उनको कभी कभी सामना करना पड़ता है, उसके बाएं आँख फड़कते हैं तो उसके मन में उसको चेतावनी दे दिया जाता है कि नहीं, आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना होगी तो आप सतर्क हो जाएं। तो इसे क्या करनी है, एक छोटी सी पीन लेनी है, एक छोटी सी पीन, जिनके आँख फड़क रहे हैं उससे क्या करनी है, एक छोटी सी पीन लेनी है और माचिस के तिल्ली जला लेना है और हल्के से उसको ये कर लेना है, हल्के से गर्म करके, और आँख के जिस जगह फड़क रहे हैं उसके ऊपर उसको पुश करना, सटा देना है। इसको 2 से 3 बार करनी है, वो जो आपके दोष हैं वो कट जाएंगे। तो दोस्तों, आपकी जैसे कि दाहिना किसी के फड़कते हैं तो उनके अच्छे होते हैं, धन आने के जो रास्ते हैं वो खुलते हैं, तो दाहिने से ठीक है। लेकिन बायां किसी के यदि फड़कते हैं, मर्द के यदि बायां फड़कते हैं तो वो उनको कोई बड़े दोष लग सकते हैं, बड़े दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक